गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और विशाल हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कई सालों से यह हवेली वीरान पड़ी थी और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो भी उस हवेली के अंदर गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। राहुल और उसके दोस्त ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उन्हें रोमांच चाहिए था और वे इन कहानियों को महज अफवाह मानते थे। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों के सामने चुनौती रखी कि वो रात को उस हवेली में जाकर रहेंगे। दोस्त हंसे और तय किया कि सभी साथ चलेंगे। रात का समय था। चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर चल दिए। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। पुराने और जर्जर दरवाजे पर लगे ताले को राहुल ने हल्के से धक्का दिया और दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। हवेली के अंदर का माहौल डरावना और अजीब था। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और फर्श पर जाले लटके हुए थे। अंदर कदम रखते ही उन्हें अपने पीछे दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई। अब वे अंदर फंस चुके थे। चारों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने तय किया कि वे आगे बढ़ेंगे। जैसे ही वे हवेली के बीचों बीच पहुंचे, अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बुझ गई। चारों दोस्तों ने इधर उधर देखा, पर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी एक हल्की सी आवाज गूंजने लगी, मानो कोई धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो। राहुल ने हिम्मत करके कहा, कौन है यहाँ? आवाज और तेज हो गई। तभी अचानक एक परछाई दीवार पर उभरी। वो किसी इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत और डरावना था। दोस्तों की सांसें थम गईं। वे जड़वत होकर उसे देखते रहे। वो परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। तभी हवेली में लगे पुराने झूमर अचानक जोर जोर से हिलने लगे और चारों ओर से दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। अब तो दोस्तों को समझ में आ गया था कि ये हवेली सच में भूतिया है। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। अचानक हवेली के एक कोने से काले कपड़ों में लिपटी एक औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थीं और उसके चेहरे पर भयंकर क्रोध था। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राहुल और उसके दोस्त अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, वह औरत उनके ठीक पीछे आ गई। उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब राहुल को होश आया तो वह अस्पताल में था। उसके बाकी दोस्त गायब थे और वो अकेला बचा था। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन वापस आए लोगों की संख्या में अब एक और कमी हो गई थी। उस दिन के बाद राहुल कभी सामान्य नहीं हो सका। लोग कहते हैं कि हवेली का शाप उसके साथ अब तक है और जो भी उस हवेली के पास जाता है वो भी वहीं फंस जाता है, हमेशा के लिए।